बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाएं, आवाज़ बुलंदतर सलावात। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंदतर सलावात। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है, अज़ादारों की मुहाफ़िज़त के लिए आवाज़ बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना सलावात। दुआ है खालिक कायनात से आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक किस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी अज़ीम तरीन बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिन मोमिनीन ने दुआओं का हुक्म दिया है काबिल कबूल हैं तो मुस्तजाब फरमा। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बनते हैं। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हाज़रीन महफ़िल में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। ऐसे जो रेलवे पुलिस की हमशीरा कैंसर की मरीज़ा हैं मेरे मालिक शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। सैयद मज़हर को मौला सेहत दे और रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। एक मरीज़ा बच्ची जो कि थैलेसीमिया की मरीज़ है मेरे मालिक शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। फ़र्दन फ़र्दन सब का नाम लेना, सब की दुआएं लेना मुश्किल है मेरे मालिक तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। हम सब की दुआएं जो काबिल कबूल हैं तो मुस्तजाब फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इस काबिल बना के उनके आवानो अंसार में शामिल हो सकें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद सलावात। जौन अब्बास मरीज़ हैं मेरे मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, बेजुर्म असीरों की रिहाई के लिए, अज़ादारों की मुहाफ़िज़त के लिए, बारान रहमत के नुज़ूल के लिए आवाज़ बुलंदतर सलावात। अच्छा हो गया है मौसम, इजाज़त है जी। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो लाए के हम्दो सना है। तमाम तारीफ़ें हैं उस हकीम लम यज़ल वला यज़ाल के लिए कि जिसने हमें ऐसे घराने में पैदा किया कि जिस घराने का मंशूर या हुसैन और दस्तूर या अली है। और दरूद व सलाम दरूद लामहदूद उन हस्तियों पर कि जिन हस्तियों ने हमें उस हस्ती का तारुफ करवाया है। 7 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 2025 ईस्वी की 7वीं मजलिस आप समाअत फरमा रहे हैं। मेरी उम्मीद से बेहतर, मेरी तवक्को से अच्छा आपने समाअत किया। सैयदा आपसे राज़ी हो। खुदाए हुसैन आपको कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के।
बचपन से ही अली की शुजाअत की शोहरत तमाम आलम में फैल गई। बचपन से ही अली की शुजाअत का डंका पूरे आलम इस्लाम में बजने लगा जब अली ने गहवारे में आकर ही कल्ले अजदर को दो नीम कर दिया। कल्ले अजदर को दो नीम कर दिया। बुजुर्गों का हुक्म है, मैंने कहा तामील कर देते हैं जी, हमारी मजाल, हम आपके खादिम। मैंने कहा बचपन से ही अली की शुजाअत का डंका बजने लगा जब गहवारे में ही कल्ले अजदर को दो नीम कर दिया। जंगे खैबर से पहले अली 3 बड़ी जंगें लड़ चुके थे। बद्र लड़ चुके थे, ओहद लड़ चुके थे, अहज़ाब जिसे खंदक कहते हैं वो लड़ चुके थे। या इससे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि 3 रातें आलम इस्लाम में वो आईं जब कोई नहीं सोया। थोड़ा सा बेदार रहेंगे तो मेरा हौसला बहाल रहेगा। आलम इस्लाम में 3 रातें ऐसी आई हैं शाह साहब कि जब कोई नहीं सोया। पहली रात शबे हिजरत रसूल है। रसूल ने हिजरत का इरादा जिस रात किया उस रात लोगों ने नबी को कत्ल करने का इरादा किया हुआ था। हर कबीले के लोग शामिल थे कि पैगंबर को माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे। कोई न सोया। दूसरी रात वो रात है जब अली ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर अपनी ज़ाहिरी खिलाफत पर बैअत लेनी थी। पूरी रात इस्लामियात का लश्कर जागता रहा कि अली मिंबर के किस ज़ीने पे बैठेंगे। पूरी रात इस्लामियात का लश्कर जागता रहा क्योंकि बात कुछ यूं थी, पैगंबर मिंबर के सबसे ऊपर वाले ज़ीने पे बैठते थे। ऐसे ही है ना जी, पैगंबर सबसे पहले ज़ीने पे बैठते। जब खलीफा अव्वल का दौर हुकूमत आया वो पैगंबर के एहतराम में वहाँ बैठते जहाँ पैगंबर पाँव रखते थे। हज़रत उमर खलीफा सानी के ज़माने में वो वहाँ बैठते जहाँ खलीफा अव्वल पाँव रखते थे। खलीफा सिव्वम का दौर आया वो वहाँ बैठते जहाँ खलीफा दुव्वम पाँव रखते थे। अब लोग परेशान थे, अली कहाँ बैठेंगे। लोग परेशान थे, अली कहाँ बैठेंगे। मिंबर के ज़ीने तो ख़त्म हो गए हैं, क्या ज़मीन पे बैठेंगे, क्या कुर्सी मंगवाएंगे या खड़े होकर अपनी बैअत लेंगे। अगले दिन अली मुर्तज़ा शेर खुदा लिसानुल्लाह वजहुल्लाह ऐनुल्लाह उज़नुल्लाह जंबुल्लाह इल्मुल्लाह कुदरतुल्लाह हक़्क़ुल्लाह अली लिसानुल्लाह बनकर अपनी ऐनुल्लाही निगाहों से अपने घर का नज़ारा किया। अपने घर का नज़ारा किया। इन्नमा युरीदुल्लाह की अबा पहनी, जोफूना बिन नज़र की कबा पहनी, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह की अंगुश्तरी ज़ेबे अंगुश्त की। और खरामा 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 अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, या यूं कहूँ अल्लाह के घर से आने वाला आज अपने घर से बाहर आया। आबाद व शाद रहे। अल्लाह के घर से आने वाला आज अपने घर से बाहर आया। मस्जिद नबवी खचाखच सहाबा से भरी हुई थी, सांसें रुकी हुई थी, हलकों में दिल अटके हुए थे कि अली बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अली हैदर कर्रार ईमानो इत्मीनानो ईकान की मुजस्सम तस्वीर बनकर पहले ज़ीने को तय कर गए, दूसरे ज़ीने को तय कर गए, तीसरे ज़ीने को तय कर गए और वहाँ आ बैठे जहाँ 25 बरस पहले मोहम्मद बैठते थे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। नहीं, आप बेदार हैं तो आज मेराज होने लगी है। अल्लामा आज़र हसन ज़ैदी साहब से जब भी पूछा जाता कि बिला आज मौज़ूए सुखन क्या है, कहते हैं गुफ्तगू जो भी होगी मेराज पे होगी।
तो आज गुफ्तगू मेराज पे होने लगी है। अली 25 बरस बाद वहीं आ बैठे जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठते थे। इससे पहले कि लोग सवाल करते, अली ने जवाब दे दिया। अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला एहसानिही रजा अल हक़्क़ु अला मकानिही। हम्द है उस खुदा का जिसके अली पे बेपाया एहसानात हैं, और शुक्र है उस खुदा का कि 25 बरस बाद हक अपनी जगह पर आ गया। 25 बरस बाद हक अपनी जगह पर आ गया। यही सोच रहे हो कि मैंने मोहम्मद की मसनद का एहतराम नहीं किया? यही सोच रहे हो कि मैं मोहम्मद की नशिस्त पर आकर बैठ गया, मुझे ज़मीन पे बैठना चाहिए था? तुम यही सोच रहे हो ना? तो फिर सुन लो, अनल्लज़ी वज़ातो कदमी अला ख़ातमिन नबुव्वते फमा हाज़िहिल आवाद जनाबे अली। ये लकड़ी का मिंबर है, मैंने ये पाँव मोहम्मद के कांधों पे रखे। ये लकड़ी का मिंबर है, मैंने ये पाँव मोहम्मद के कांधों पे रखे हुए हैं। अना मिन मोहम्मदिन व मोहम्मद मिन्नी, मैं मोहम्मद से हूँ और मोहम्मद मुझसे है। ये बातें हो रही थी, यदुल्लाह का यदुल्लाही हाथ फैला हुआ था। यदुल्लाह का यदुल्लाही हाथ फैला हुआ था। सूरह फत की आयत नंबर 10, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब पैगंबर बैअत ले रहे थे, अल्लाह ने कहा था, ए मोहम्मद, ये तेरी बैअत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैअत, ये अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। उसी मोहम्मद का जानशीन बनकर पहुंच रही है बात। अली का आज हाथ खुला है, यदुल्लाह खुला हुआ है, लोग बैअत कर रहे हैं, जौक दर जौक आ रहे हैं, बैअत करते जा रहे हैं। इतने में सासा बिन सौहाने अबदी, ये सहाबी है मेरे मौला का, वो करीब आया। उसने कहा, मौला ये सब बैअत कर रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, उधार कर लेते हैं, इस बात को छोड़ दूँ शायद। मौला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब अली जैसा खतीब बैठा हो और कोई क्या खिताब करे। सासा करीब आकर कहते हैं, या अली, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आपको मुबारक दी, बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खिलाफत ने आपको नहीं, आपने खिलाफत को जीनत दी। खिलाफत ने आपको नहीं, आपने खिलाफत को जीनत दी। लोग कह रहे हैं, या अली तुझे खिलाफत मुबारक, मैं कहूँगा खिलाफत तुझे अली मुबारक। मैं कहूँगा खिलाफत तुझे अली मुबारक कि तुझे अली ने कबूल कर लिया, तू इस लायक हो गई कि तुझे अली ने कबूल कर लिया। ये 2 रातें थीं जिसमें कोई न सोया। पहली रात शब हिजरत रसूल, दूसरी रात शब बैअत खिलाफत अली। एक बात आ गई है और जबर मशीयत की तरह आ गई है। खुदा की कसम, अली ज़ाहिर में भी चौथा खलीफा है, अली हकीकत में भी चौथा खलीफा है। ये खामोशी मैं चाहता था, ये परेशानी मैं चाहता था, क्योंकि अमीर कायनात ने फरमाया, वमन लम यकुल अनल्लज़ी अना राबिउल खुलफ़ाइल अर्बअते फ़अलैहि लानतुल्लाह। जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत, जो मुझे चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। मेरे परेशान दोस्तों, वहाँ पर भी लोग ऐसे ही परेशान हो गए जैसे अभी कुछ लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि हम तो अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो अली को चौथा खलीफा न माने उस पे अल्लाह की लानत। अमीर कायनात ने फरमाया, ज़रा कुरान पढ़ लो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला आदम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, पहला आदम। या दाऊदो इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, दूसरा दाऊद, तीसरा हारून और चौथा मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अली। पहुंच रही है बात। ये 2 रातें जिसमें कोई ना सोया, शबे हिजरत रसूल। अभी तो मौजू मैंने शुरू ही नहीं किया।
पहली रात शब हिजरत रसूल, दूसरी रात शब बैअत खिलाफत अली, तीसरी रात जिसमें कोई न सोया। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, वो रात कौन सी है? वो रात शबे फतह होगा। सारी रात बिस्तर पर करवटों के सिलसिले में इस्लामियात का लश्कर जागता रहा। अल्लाह करे अलम मुझे मिल जाए, अल्लाह करे अलम मुझे मिल जाए, अल्लाह करे अलम मुझे मिल जाए। तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, सादातो गैर सादात, उस रात से मुझे एक मसला हल हो गया कि अलम उठाना बिदअत नहीं, सहाबा की ख्वाहिश है। तवज्जो है जी। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। काश अलम मुझे मिल जाए, काश अलम मुझे मिल जाए। भी नबी के लफ्ज़ हैं, लाओतियन रायतन गदन रजुलन, कल एक अजीम मर्द को मैं अलम दूंगा। या रसूल अल्लाह, ये भक्कर के मोमिनीन सवाल करने का हक तो रखते हैं, क्या बद्र से लेकर हुनैन तक 87 जंगों में 27 गज़वात में क्या पहले अलम किसी औरत को दिया था? क्या पहले अलम किसी औरत को दिया है जो आज कह रहे हैं कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा? अजब नहीं, वही टपकती हुई जबान से जवाब आए, मर्द सूरत होना और है, मर्द सीरत होना और है। मर्द सूरत होना और है, मर्द सीरत होना और है। अगले दिन अली हैदर कर्रार को, या यूं कहूं अगले दिन उसे अलम दिया जिसे हर मैदान में दिया। इन्हें आजमाया, बाकी लोगों को आजमाया। कल कोई ये न कहे अली न होते तो मैं पड़खचे उड़ा देता। अली को न बुलाया कि तुम अपनी जोर आजमाई कर लो, पंजा आजमाई कर लो, मरहब को पछाड़ सकते हो तो पछाड़ लो। फिर उसे बुलाएंगे, फिर उसे बुलाएंगे जो हर मैदान में हमारा नासिर और मददगार है। अली हैदर कर्रार को बुलाया। कैसे बुलाया मैं बयान करूं तो वो मज़ा न रहेगा। शहीद मोहसिन नकवी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया, नबी ने दस्ते दुआ बुलंद करते हुए अली को खैबर में कले कमूस का दरवाज़ा उखाड़ने के लिए जब बुलाया तो दस्ते दुआ बुलंद करके कहा, या अली, मेरा दिल, मेरा मन, मेरे दी का चमन, मेरा शोला बदन ज़रा सामने आ। मेरा दिल, मेरा मन, मेरे दी का चमन, मेरा शोला बदन ज़रा सामने आ। मेरा शौक सुखन, मेरी लय, मेरा फ़न, मेरा तन मन धन ज़रा सामने आ। मेरा रूप गगन, मेरा ढोल सजन, मेरी जान, मेरा चन ज़रा सामने आ। मेरी जान, मेरा चन ज़रा सामने आ। क्या अर्ज़ करूं, ये शेर मेरे किस बुज़दिल गोद के पाले हैं? क्या अर्ज़ करूं, ये शेर मेरे किस बुज़दिल गोद के पाले हैं? सब सूरत के उजियाले हैं पर मन अंदर से काले हैं। बेवक्त के रोगी जोगी हैं, बेमौका रोने वाले। बेवक्त के रोगी जोगी हैं, बेमौका रोने वाले हैं। अब इनसे जान छुड़ा मेरी, अब इनसे जान छुड़ा मेरी। ऐसाए बाले हुमा मददे, तू सखी, तू अखी, तू जली का वली, तू अली, तू है शेर खुदा मददे, तू अली, तू है शेर खुदा मदद। नबी की दुआ चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि हवा, फजा, खला, समा में अचानक तब्दीली रोनुमा हुई। शहीद फरमाते हैं, तकसूए फलक न झपक तू पलक, है वो जिसकी झलक वो अली तो नहीं। तकसूए फलक न झपक तू पलक, है वो जिसकी झलक वो अली तो नहीं। निगरां है मलक, हुई ऐसी चमक, गया दिल भी धड़क, वो अली तो नहीं। हुई ऐसी कड़क, गया दिल भी धड़क, मुझे पड़ता है शक, वो अली तो नहीं। पढ़ो सल्ले अला, वो अली आ गया। बोर हो गए आप? पढ़ो सल्ले अला, वो अली आ गया। कहो किबला ओ काबा नुमा मददे, अली तशरीफ लाए। तवज्जो है, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात पहुंच रही है जी, गर्मी से ध्यान हटा है आपका। अली हैदर कर्रार को खैबर में अलम दिया और कहा, या अली,
उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक खैबर के कले कमूस का दरवाज़ा उखाड़ डालो। अली हैदर कर्रार चले दरे खैबर की तरफ, कले कमूस की तरफ। खैबर किसी कले का नाम नहीं है, खैबर एक वादी का नाम है जिसमें 7 कले थे। सबसे बड़े कले का नाम कमूस था। 7 के 7 अली ने फतह किए, 7 सरदारों को अली ने मारा है। अली 7वां कला गुजर गए थे, मुसलमान बाद में आ रहे थे। 7 सरदारों को अली ने फिन्नार किया। अब यहाँ पर मैं रुक कर अर्ज करूँ, अहले सुन्नत के आलिम वाक़िदी ने, इसके अलावा बुरहानुद्दीन हलबी ने, सीरे हलबिया ने इस मंजर को लिखा कि नबी ने अली के दाएं हाथ में अलम दिया। थोड़ा थोड़ा बोलते आएंगे। दाएं हाथ में अलम दिया, बाएं हाथ में तलवार दी। अली चले खैबर की तरफ। फरमाते हैं खैबर के दरवाजे को, जो हकायक हैं, 70 लोग उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते थे। अली ने वो कुव्वत इलाहिया से वो उखाड़ लिया। अल्लामा वाक़िदी फिर खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। फरमाते हैं एक हाथ में तो तलवार थी, दूसरे हाथ में खैबर के कले कमूस का दरवाजा था। वो अलम कहाँ गया? फरमाते हैं नसबहू फिल हजर। अली ने खैबर के कले कमूस के दरवाजे के सामने पत्थर पे अलम को गाड़ दिया। अब मरहब ने अली की शुजाअत के चर्चे सुन रखे थे। वो जब आया, इस मंजर को मुअर्रिखीन ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा, तारीख नवीसों ने लिखा। तवज्जो है मेरी? तो जनाब अली, हम इसे पटका कहते हैं। इमे है ना जनाब, सारी जबान जी को पटका दें। अरबी में और फारसी में और उर्दू में जो कमरबंद है उसे पटका कहा जाता है। फारसी में भी और उर्दू में भी पटका इसे कहा जाता है। अली के खौफ से मरहब ने 2 तलवारें ली, 2 नेज़े लिए, 2 खोद पहने, 2 बाजू बंद पहने, 2 साक बंद पहने, 2 तलवारें ली, 2 नेज़े लिए, 2 कमाने ली, 2 तरकश लिए, 2 हर चीज 2 पहनकर आया था। अली ने उसे 2 कर दिया। मुकम्मल 2 से लैस। इस मंजर को भी मीर अनीस अलैहि रहमा, खुदा उनके दरजात बुलंद फरमाए, क्या खूबसूरत अंदाज में लिखा है। लफ्ज़ 2 का लुत्फ लीजिएगा, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं ये 2 क्या मतलब? फरमाते हैं निकला मरहब दर खैबर से तो पटके के बदल, शाह साहब तवज्जो चाहूंगा, निकला मरहब दर खैबर से तो पटके के बदल, था कमर से वो लपेटे हुए जंजीरें 2, था कमर से वो लपेटे हुए जंजीरें 2 कमाने, 2 सिनाने, 2 तबर, 2 तरकश, हाथ में गुर्ज़े गरां, डाब में शमशीरें 2, पर मुकाबिल जो यदुल्लाह के पहुंचा खुद सर, जंग की याद रही एक, न तदबीरें 2, पर सनअते दस्ते खुदा देखिए, सनअते दस्ते खुदा देखिए, एक ज़रबत में हो गई चेहरे नापाक की तस्वीरें 2। पहुंच रही है बात? अपनी सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। हो गई चेहरे नापाक की तस्वीरें 2। अच्छा, ये जो अभी हाल में किताबें लिखी गई हैं गुज़श्ता 50 से 60 साल के दरमियान, 100 साल के दरमियान, उसमें मरहब का ये जुमला मौजूद है कि उसने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। गुज़श्ता किताबों में, उलमाए मुतक़द्दिमीन की किताबों में ये जुमला नहीं है, बल्कि उसने आकर जो जुमला कहा था वो यह था, कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबुन। खामोश हो गए आप? कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबुन, शाह की सलाह बतलुन मुजर्रबुन। खैबर के दरो दीवार भी जानते हैं कि मैं मरहब हूँ।
मैं मरहब हूँ। बदर से लेकर हुनैन तक 87 जंगों में सिवाय जंगे तबूक के अली ने हर जंग में अपना तारुफ बाप से करवाया है। अमा तालम अनब्न अबी तालिबिन, क्या तुम जानते नहीं हो मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। पहली और आखिरी जंग है खैबर जिसमें तारुफ माँ से करवाया है। पहली और आखिरी जंग है खैबर जिसमें अली ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम अगर मरहब है, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ज़िरगामो आजामिन वलैसुन कसवरा, इबलुज़्ज़रा आइने शदीदुल कसरा, अकीलकुम बिस्सैफ कैलस संदरा, कुल्लुहुम अहलुल फुसूके व फजरा। सुनो, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लामा वाकिदी लिखते हैं ये अली के इल्म गैब की दलील है, ये अली के इल्म गैब की दलील है। क्योंकि बचपन में एक नजूमी ने कहा था बेटा सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना, बेटा सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना, तुम्हारी मौत उसी के हाथों पे है। अली मुर्तज़ा ने नफ्सियाती हमला किया और कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, ये पीछे हटा। अली ने बता दिया हैदर कहते हैं फाड़ देने वाले शेर को, तुझे दो नीम करने वाला मैं अली आ गया। वो पिछले मोहल्ले वाले थके हुए हैं मेरे दोस्त, उनकी सलामती के लिए एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़े। तवज्जो है जी। अब अली मुर्तज़ा ने खैबर के आपने बड़ी बड़ी किस्से कहानियाँ और सरायकी में तो क्या ही कहने, क्या क्या कसीदे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। जो हकायक हैं वो कुछ और हैं, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में मुख्तलिफ तरह की उलमा ने, शुआरा ने, खुतबा ने तमसीलात, तशबीहात, इस्तिआरे, किनाए इस्तेमाल किए हैं अली की शुजाअत को दिखाने के लिए कि अली ने खैबर के कले कमूस के दरवाजे को उखाड़ा तो उखाड़ा कैसे। इस मंजर को भी मीर अनीस ने लिखा। न अरबी में, न फारसी में, न उर्दू में दुनिया के किसी शायर का कलाम अगर आप ले आएं जिसने मीर अनीस से इस मंजर की अच्छी मंजर निगारी की हो, नहीं मिल सकता। मीर अनीस ने जिस तरह इस मंजर की मंजर निगारी की है कि अली ने खैबर का दरवाज़ा कैसे उखाड़ा, कहीं नहीं मिलता, न अरबी में, न फारसी में, न उर्दू में। फरमाते हैं लश्कर ने, तवज्जो, लश्कर ने 3 रोज़ हजीमत उठाई जब, शिकस्त, लश्कर ने 3 रोज़ हजीमत उठाई जब, सौंपा अलम रसूल खुदा ने अली को तब, मरहब को कत्ल करके जो लौटा वो शेर रब, दर बंद करके कले का भागी सिपाह सब, उखड़ा वो यूं, उखड़ा वो यूं गिरा था जो दर संगे सख्त से, जैसे कि तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। तवज्जो है जी। उखड़ा वो यूं गिरा था जो दर संग सख्त से, जैसे कि तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। पत्ता तोड़ने में कितनी ताकत लगती है, जैसे कि तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। तफसीलात छोड़ रहा हूँ। अली हैदर कर्रार वापस आए। नबी ने सवाल किया या अली इतना वजनी दरवाज़ा उखाड़ा कैसे? फरमाया मा कला तो बखैबरा बेकुव्वतिन जिस्मानियतिन बल बेकुव्वतिन रब्बानिया। या रसूल अल्लाह मैंने बाजू की ताकत लगाई ही नहीं, अल्लाह ने जो दी थी वो इस्तेमाल की। मैंने खुदा की दी हुई इलाही ताकत से खैबर के कले को उखाड़ दिया। उधर से जनाब जाफर तैयार हबशा से वापस आए। नजाशी शाहे हबशा को तबलीग करने के बाद उधर से जाफर तैयार आए, इधर से अली हैदर कर्रार आए। नबी ने दोनों को सीने से लगा के फरमाया कौन सी खुशी ज्यादा मनाऊं, जाफर के आने की या अली के आने की? कौन सी खुशी ज्यादा मनाऊं? अच्छा ये जाफर तैयार
जब नजाशी शाह हबशा के दरबार में गए तो उन्होंने सवाल किया, आप तो अली के भाई हैं ना, आप अली के भाई हैं ना? कहा जी अली का भाई हूं। कहा आप बड़े हैं या अली? बड़े कौन है? जाफर तैयार बड़े हैं, आप बड़े हैं या अली? फरमाया अना अकबर मिन्हु वह अना असिन्न मिन्हु वहुवा अकबर मिन्नी, अना असिन्न मिन्हु वहुवा अकबर मिन्नी। सिन मेरा ज्यादा है, बड़े अली हैं। सिन साल मेरा ज्यादा है, मर्तबे में अली बड़े हैं। जनाब जाफर तैयार आए, अली ये मुर्तज़ा आए, नबी ने खुद इस्तकबाल किया, पेशानी का बोसा लिया, कहा या अली अगर मुझे लोगों के गुमराह हो जाने का डर ना होता, अगर लोगों के खौफ में मुब्तला हो जाने का मुझे इम्कान न होता तो मैं तुम्हारे बारे में वो फरामीन बयान करता कि तुम जहां से गुजरते तो लोग तुम्हारी नालैन के तलवों से लगी हुई गर्द के जर्रों को उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बनाते, अपनी आंखों का सुरमा बनाते। यही हैदर कर्रार। अच्छा, बाज़ मुर्रिखीन ने यह भी लिखा है, आपके ज़ौक़ समाअत की नज़र क्या याद करेंगे आप कि अली हैदर कर्रार बाज़ औक़ात दुलदुले माशर खराम की रहले ज़ीन पर कुरान नातिक बनकर जब बैठ जाते तो जुल्फ़िकार मर्दुम शिकार को फ़ज़ा में उछाल देते और हुक्म देते, इसे छोड़ो, इसे मारो, इसे छोड़ो, इसे मारो, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे मारो। मालिक अश्तर ने पूछ लिया, मौला ये कौन सा नया अंदाज है जंग करने का? आप बाज़ को छोड़ देते हैं, बाज़ को मार देते हैं, बाज़ को छोड़ देते हैं, बाज़ को मार देते हैं। फरमाया मैं आदिल का आदिल नुमाइंदा हूँ, मैं आदिल का आदिल नुमाइंदा हूँ, मैं अंधा धुंध नहीं चलाता। अपने जाके मरे हुए देख लो, किसी का सर नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, जो मैंने मारे हैं सब बराबर हैं, जो मैंने मारे हैं सब बराबर हैं। छोड़ता इसलिए हूं, तवज्जो, छोड़ता इसलिए हूं मेरी तलवार सुल्बों पे नजर रखती है। अगर शबे महशर तक भी किसी एक सुल्ब में मुझे मेरा हुबदार नजर आ जाए, अली छोड़ देता है। आबाद और शाद रहें। अगर कोई एक चाहने वाला भी मुझे उसके सुल्ब में महशर तक नजर आ जाए तो अली छोड़ देता है। यह है दुनिया का आदल। शाह साहब यही अली कसीमुल जन्नत वन्नार बनकर, मिज़ान इलाहिया बनकर, पुल्ले सिरात पे खड़े होकर, ये था दुनिया का आदल कि इसे छोड़ो उसे मारो। महशर में क्या आदल होगा? अली पुल्ले सिरात पर मीज़ान इलाहिया बनकर, जब जन्नत वाले जन्नत के दहाने पर, दोज़ख वाले दोज़ख के दहाने पर होंगे तो अली वहाँ पर भी अदल फरमाते हुए जन्नत और जहन्नुम से खिताब करके कहेंगे, खुजी हाजा वज़री हाजा, खुजी हाजा वज़री हाजा, खुजी हाजा वज़री हाजा, हाजा ली व हाजा लक, हाजा ली व हाजा लक, हाजा ली व हाजा लक। ए जहन्नुम ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। शायद ट्रेन भी दाद दे रही है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तवज्जो है जी। ये दौलत खुद अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते हैं। ये तोहफा खुद अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते हैं। फिर एक दिन एक शख्स ने पूछा, जंगे खंदक की बात है ये, आमर इब्ने अब्द वुद को कत्ल करने के बाद जब अली तशरीफ लाए, जिनकी निगाहें हमेशा माले गनीमत पे थी ना, माले गनीमत के आदि लोगों ने कहा, या अली 3000 दिरहम की ज़िरा थी,
जो आपने छोड़ दी। कितना करीम इमाम है अली। या अली आपने ज़िरा छोड़ दी, उठाई नहीं। पूरे अरब में ऐसी ज़िरा नहीं मिलेगी जैसी अमर इब्ने अब्द वुद ने पहनी हुई थी। अली का जवाब सुनेंगे, फरमाया जाओ उठा लो, अली मुर्दों का माल नहीं खाता। एक जुमला कह दूं, अली मुर्दों का माल नहीं खाता, हमारे यहाँ लोग जिंदों का खा जाते हैं। हमारे यहाँ लोग जिंदों का खा जाते हैं। हिसाब देना है लिहाजा आमादा रहें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। तवज्जो। आवाज़ बुलंदतर सलावात। बहुत शुक्रिया, मैं आपका ममनून शुक्रगुजार। सलामत रहें। अली मुर्दों का माल नहीं खाता, जाओ खुद ही उठा लो। फिर कुछ दिन बाद शाम से पैगाम आया, या अली 3000 दिरहम ले लें, कम अज़ कम इसकी लाश तो वापस कर दें, कम अज़ कम इसकी लाश तो वापस कर दें। अली ने मुस्कुरा के फरमाया 3000 दिरहम भी ले जाओ, इसकी डेड बॉडी भी ले जाओ। अली मुर्दों का कारोबार भी नहीं करता। अली मुर्दों का कारोबार भी नहीं करता। जनाब अली सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर शाम में रहने वाले एक शख्स ने जब ख़त लिखा था, नहजुल बलागा में मौजूद है, कि या अली आपका घराना भी बड़ा है, हमारा कबीला भी बड़ा है। वो तख्त को बड़ा कबीला समझ रहा था। अली हैदर करार ने फरमाया, तेरा उस वक्त वजूद भी नहीं था जब मैंने इस्लाम को पाल कर जवान किया है। जब मैंने इस्लाम को पाल कर जवान किया है। और अगर जंग करने का इरादा रखते हो, ये जंग सिफीन से पहले की बात है, अगर जंग करने का इरादा रखते हो तो याद रखो, जो तलवार बद्र में मेरे पास थी, ओहद में मेरे पास थी, खंदक में मेरे पास थी, खैबर में मेरे पास थी, वो आज भी मेरी नयाम में है। अली की हड्डियां बूढ़ी नहीं हुई। जंग का इरादा हो तो मैदान में निकल आना, जंग का इरादा हो तो मैदान में निकल आना। वो तलवार जिससे मैंने तेरे मामू जान और नाना जान को बद्र और ओहद में नाकों चने चबवाए थे, वो अली की नयाम में है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। मुझसे मवाजना करते हो, तेरा उस वक्त वजूद भी नहीं था जब मैंने इस्लाम को पाल कर जवान किया। अपनी अपनी तौफीकात खैर के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। वक्त ज़ाया तो नहीं हुआ आपका? कुछ लोग एतराज़ करते हैं जो मिंबरों से खैबर व खंदक व हुनैन व बद्र की बातें अब बस होनी चाहिए। फिर मैंने इस पे सोचना शुरू किया, ये क्यों कहते हैं, तो पता चला ये साजिश भी दुश्मन की तरफ से आई है। कैसे? जो फदक है, बाग़े फदक, वो खैबर में रसूल को हिबा हुआ, रसूल ने वही फदक बतूल को हिबा किया। खैबर का जिक्र वो रोकना चाहते हैं जिन्हें बतूल से मसाला है। आपकी 70 बरस उम्र है, 80 बरस उम्र है, आपने पूरी जिंदगी सुना है ये जंगों के किस्से। ये जो आज पैदा हुए हैं इन्हें कौन बताएगा? ये जो आज दुनिया में आए हैं इन्हें कौन बताएगा कि हम किस अली के मानने वाले हैं? आज तक यहूदी याद करते हैं, बल्कि अभी इसराइल में जो पोस्टर छपे थे उस पर लिखा था कि खैबर तुम्हारे पास आखिरी मौका था, जब तुम वहां हमें ख़त्म न कर सके तो अब भी नहीं कर सकते। हमने भी फिर पोस्टर लगाए कि तुम्हारे पास भी करबला आखिरी मौका था, जब तुम हमें वहां ख़त्म न कर सके तो अब कहां ख़त्म करोगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। कितना करीम है अली,
एक शख्स ने कहा, अरब का दस्तूर होता था कि जब दुश्मन को बहुत ज़्यादा जलील करना हो तो उसका लिबास फाड़ देते थे। लोगों ने कहा, या अली आपने लिबास नहीं फाड़ा। कहा, शायद उसकी लाश पे उसकी बहन आए। शायद उसकी लाश पे उसकी बहन आए। और जब मरहब की बहन आई ना तो उसने कहा, मैं तुझको ज़रूर गिरिया करती, तुझ पे ज़रूर रोती। तेरा दुश्मन बड़ा करीम था, जिसने न तेरी ज़रा उठाई, न तेरी तलवार उठाई, न तेरा लिबास फाड़ा। ऐसे करीम दुश्मन के हाथों मारा गया है, तुझे न रोऊंगी। बस अज़ादारो, सैयद आपसे राज़ी हूँ, कोई गम न देखें सिवाय गम शब्बीर के। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है, मालिक अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। आज उस कमसन का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जिसे ये ख़बर भी न थी कि तीर खा के रोते हैं या हंसते हैं। अजरुकुम अलल्लाह। जिसे ये ख़बर भी न थी कि तीर खा कर रोते हैं या हंसते हैं। मेरी माएँ बहनें जो तशरीफ़ लाई हैं, आज उनके हिस्से का मातम है। मैं एक गुजारिश करूँगा, उलमा फरमाते हैं, एक ख़तीब मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने मजलिस के दौरान कहा, अगर किसी माँ की आगोश में इस वक्त कोई बच्चा है तो जब तक मैं अली असगर की शहादत मुकम्मल न कर लूँ उसे पानी न पिलाना। अजरुकुम अलल्लाह। उसे पानी न पिलाना, कहीं रुबाब की नज़र न पड़ जाए, उसका ज़ख्म ताज़ा न हो जाए। मेरा असगर प्यासा मारा गया। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारो, दो मौके ऐसे आए हैं इमाम हुसैन के कि आप शियों को याद किया है मौला ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, जब भी ठंडा पानी पीना इस बेकस पनाह की प्यास को याद करना। अजरुकुम अलल्लाह। दूसरा मौका मौला ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, काश तुम करबला में होते और तुम देखते कि मैंने असगर के लिए कैसे पानी मांगा और मुझे क्या जवाब मिला। काश तुम देखते मैंने असगर के लिए पानी कैसे मांगा और मुझे जवाब क्या मिला। पूरी रात शब आशूर माएँ अपने जवानों को तैयार करती रही, माएँ अपने जवानों को तैयार करती रहीं। उलमा ने लिखा है, हुसैन की मज़लूमियत की सबसे बड़ी दलील है अली असगर। सबसे बड़ी दलील है अली असगर। कैसे? अब्बास मैदान में गए हैं ना, घोड़े पे सवार होकर गए, घोड़े पे सवार होकर गए, हाथ में तलवार थी। अली अकबर मैदान में गए हैं, जंग की है। कासिम मैदान में गए हैं, जंग की है। लेकिन हुसैन की मज़लूमियत की सबसे छोटी और सबसे बड़ी दलील का नाम है असगर, जिसे हुसैन अपने हाथों पे लेकर दुश्मन के सामने कहते रहे, मेरी जंग तुमसे है, तुम्हारी मुझसे है, इसका क्या कसूर, इस बच्चे का क्या कसूर है। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारो, उरफा ने लिखा है 4 बाबुल हवाइज हैं, जनाब मूसा काज़िम, इमाम मूसा काज़िम, जनाब मुस्लिम इब्न अकील, हज़रत अब्बास अलमदार और अली असगर, जिनकी औलाद नहीं है। अज़ादारो, आज दामन फैला लें और सदका रबाब की उजड़ी गोद का खुदा से दुआ करें, पालने वाले इन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो सबसे छोटा अली असगर है ना, वो बाबुल हवाइज है। पूरी रात माएँ बच्चों को तैयार करती रहीं। अली असगर से माँ ने कहा, अली असगर, मैं सादात से नहीं हूँ, मैं किसी और कबीले से हूँ। याद रखना तीर हुसैन को न लगे, याद रखना तीर हुसैन को न लगे, वरना लोग ताना देंगे ये माँ के दूध की तासीर थी। अली असगर मेरी आबरू रख लेना, अली असगर मेरी इज्जत रख लेना। बस अज़ादारो, आ गई 10 मुहर्रम, असर के वक्त जब सब मारे गए, हुसैन ने सदाए इस्तगासा बुलंद की
हल मिन नासिर यंसुरुना, है कोई जो हुसैन की मदद को आए, है कोई जो सैदानियों के पर्दे बचा ले। बस अज़ादारों, एक 6 माह के बच्चे ने खुद को गहवारे से गिरा दिया। जनाबे ज़ैनब दरे खैमा पर आई, हुसैन अली असगर ने खुद को गहवारे से गिरा दिया। हुसैन करीब आए, असगर को हाथों पे लिया, असगर को तैयार किया। कैसे तैयार किया? एक सफ़ेद कपड़ा हुसैन ने ज़मीन पे बिछाया, असगर को ज़मीन पे लिटाया, जैसे कुरान को गिलाफ में लपेटते हैं, अली असगर को लपेटा। अपनी अबा के दामन में हुसैन अली असगर को लेकर चले। लोग यही समझे कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, अब कुरान का वास्ता देंगे और पानी मांगेंगे। अज़ादारों, अली असगर को लेकर हुसैन मक्तल में आए और कहा, सुनो, तुम्हारी जंग मुझसे है, इस बच्चे का क्या कसूर? उन्होंने कहा, बहाना बच्चे का करते हो, अगर असगर को प्यास लगी है तो पानी खुद मांगे। हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर असगर को रख दिया। असगर ने तड़पना शुरू किया, असगर को उठा लिया और आवाज दे के कहा, अकबर, असगर, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, जमीन बड़ी गर्म है। तेरा जिस्म बड़ा नरम है, जमीन बड़ी गर्म है। बस अज़ादारों, जो सबसे बड़ी दलील थी, अली असगर ने सूखी जबान को सूखे लबों पे फेरना शुरू किया। मक्तल में कोहराम मच गया। इब्ने जियाद ने आवाज दे के कहा, हुरमला, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कत करो। बस इसने एक तीर हुसैन की तरफ बढ़ाया, तीर छोड़ने का इरादा करता है, तीर जमीन पे गिर जाता है। तीर छोड़ने का इरादा करता है, तीर जमीन पे गिर जाता है। जब तीसरी मर्तबा तीर जमीन पे गिरा तो इब्ने साद ने कहा, हुरमला, तू इतना संग दिल होने के बावजूद तीर क्यों जमीन पे फेंकता है? कहा, जब भी तीर मैं अली असगर की तरफ फेंकने का इरादा करता हूं, एक काले बुरके वाली बीवी है, एक काले बुरके वाली बीवी है जो मेरे सामने चादर को फैला के कहती है, न मार, मेरे हुसैन के असगर को न मार। बस अज़ादारों, एक तीर लगा, माँ दरे खैमा पे आई, असगर, अगर तीर हुसैन को लग गया, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, मैं दूध नहीं बख्शूंगी। बस तीर अली असगर की तरफ आया, अली असगर ने खुद को बुलंद किया, फज़ुबिहा मिनल उज़ुने इलल उज़ुन, असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गए। अब क्या किया हुसैन ने? देखिएगा मेरी तरफ, असगर के खून को हुसैन ने हाथों पे लिया, इरादा किया कि फ़ज़ा में बुलंद करें। आसमान से आवाज़ आई, हुसैन, कभी बारिश नहीं बरसेगी। हुसैन ने इरादा किया कि खून को ज़मीन पे फेंकें। ज़मीन से आवाज़ आई, हुसैन, कभी दाना नहीं उगेगा। गरीब हुसैन ने असगर के खून को अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर, अपने चेहरे पर हुसैन ने असगर के खून को मलना शुरू किया और आवाज दी, पालने वाले, इसी रंग में तेरी बारगाह में आऊंगा। पालने वाले, मेरे असगर का कसूर क्या था? पालने वाले, मेरे असगर का कसूर क्या था? बस अज़ादारों, जुमला सुनिएगा। हुसैन आगे बढ़े, किसी शहीद पर हुसैन ने यह काम नहीं किया। कौन सा काम? अल्लाह जाने, अल्लाह जाने हुसैन क्या सोच रहे थे। छोटे से अली असगर को लिया, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। अल्लाह जाने क्या सोच रहे थे हुसैन। जब खेमे में आए ना, तो क्या सोचा हुसैन ने? कल सरों की शुमारिश होनी है, कल सरों को नोके नेज़ा पे बुलंद किया जाना है। हुसैन ने सोचा, मेरा असगर छोटा है, मेरा असगर छोटा है। पसे खैमा,
खेमे की ज़मीन के पीछे हुसैन ने एक नन्ही कब्र खोदी, अली असगर को ज़मीन में दफन किया। मीर अनीस फरमाते हैं नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के कैसे दफन किया? अज़ादारों, माँ साथ है, माँ साथ है। हुसैन ने दफन किया तो कैसे किया? हुसैन ने पहले मिट्टी डालना शुरू की, पहले मिट्टी पैरों पर आई, फिर असगर के जिस्म पर आई। जब मुंह पर मिट्टी डालने का इरादा किया ना तो माँ ने मुंह फेर लिया, माँ ने मुंह फेर लिया। हुसैन ने कब्र बनाई, हुसैन खड़े हो गए। जब आई ना 11 मुहर्रम, जब आई ना 11 मुहर्रम, मुझे माफ कीजिएगा आज़ादारों, जब आई ना 11 मुहर्रम, जब सरों को गिना गया, सर 71 थे। उन्होंने कहा एक सर कहाँ गया? उमर साद ने हुक्म दिया, मैंने देखा है हुसैन खेमे के पीछे एक बच्चे की कब्र बना रहे थे। चंद घुड़सवार घोड़े पर सवार हुए। सादात से माफ़ी मांगूंगा, अपनी माओ बहनों से माफ़ी मांगूंगा। वो घोड़े पर बैठकर हाथ में नेज़े लेकर करबला की जलती हुई ज़मीन में उन्होंने नेज़े मारना शुरू किए। जब चंद घुड़सवारों ने नेज़े मारे ना ज़दारों, अचानक नेज़ा बाहर नहीं आया, असगर बाहर आया, असगर बाहर आया। उसी तरह जैसे घोड़े पे बैठा था, उस मलऊन ने असगर के सर को कलम किया और सर को नोके नेज़ा पे बुलंद किया। माँ दरे खैमा से मंजर देख रही थी, कहती है न मार, मेरा 6 महीने का असगर है, ये बड़ा प्यासा है, न मार।